ओके क्लास। सो आज से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए हैं जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस बार 12th क्लास में हैं, जो बोर्ड एग्जाम देंगे और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है। मैं यहाँ से पूरी तैयारी आपका कराऊंगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, उस पर कितने प्रीवियस ईयर में आईआईटी नीट में कितने क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक डेरिवेशन कराएंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ओके, तो आप बस बने रहिए। राइट, तो पहला हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो टॉपिक्स है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। राइट, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, राइट, फंडामेंटल पार्टिकल्स। राइट, अब यहाँ पे टर्म्स आता है इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो एक एक टर्म को। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जिस पे फर्दर स्टडी ना किया जा सके। राइट, जिस पे फर्दर स्टडी ना किया जा सके। जस्ट लाइक अ मास, यहाँ पे लिख सकते हो जस्ट लाइक मास। राइट, दूसरी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है पता है आपको? ठीक है, क्वांटिटी। राइट, उसके बाद तीसरी पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? तीसरी इसकी एसआई यूनिट होता है कूलम। ठीक है, कूलम। राइट, जिसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीसरा इसका चौथा इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं। I इक्वल टू क्यू बाई टी। नहीं पता तो क्लास 10th में आपको इतना पता होगा। I को हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, और Q और अपॉन में टी क्या है? टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला चार्ज ही तो है, इक्वल टू A इंटू के टी। राइट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज A इंटू के टी। उसके बाद एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? ये पांचों डायमेंशनल फार्मूला A इंटू के टी। राइट, पांचवा पॉइंट हम क्या याद कर सकते हैं इसमें कि ये हो कैसे सकते हैं? राइट, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके? राइट, तो एग्जाम्पल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। राइट, ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये 4-5। इट इज इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल जस्ट लाइक मास। इंट्रिंसिक का मतलब डो नॉट स्टडी फर्दर। राइट, आप इसको ज़्यादा पढ़ाए, इस पर स्टडी नहीं कर सकते हो। जैसे मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है, तो उस पर मास है, उस पर क्या पढ़ो स्टडी करोगे? मास है तो मास है। दूसरा इट इज स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिंपल। आप सिंपल जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, इसमें कोई वेक्टर का रूल नहीं लगेगा इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन में। चौथी बात क्या है इसकी यूनिट क्या है भाई? यूनिट इसका कूलम्स है। ठीक है, पांचवी बात डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकला? I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू टी और क्यू इक्वल टू ए टी। अब एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं भैया? इसके एग्जाम्पल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ओके,
आगे हम इसको रफ करते हैं, आप नोट कर लो, एक एक पॉइंट को नोट करो, इसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हो सकता है कुछ लोगों को ये सब पता हो, फिर भी आप पढ़ो, लास्ट में आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। उसके बाद चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, राइट। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0 कूलम। अब 0 कूलम का मतलब न्यूट्रॉन पे ऐसा नहीं होता कि इस पे कोई चार्ज ही नहीं होता, उसमें मीन्स ये होता है कि न्यूट्रॉन में कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इक्वल्स, दैट्स व्हाई द चार्ज ऑन नेट चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन इज 0, राइट, ठीक है। ओके, पॉइंट लिख लो, न्यूट्रल object have equal number of positive and negative charge, याद रखना, ठीक है। कभी कभी ये मैचिंग में आ जाता है, ठीक है। अब एक बात आता है, कोई बॉडी, दूसरा पॉइंट, कोई बॉडी चार्ज्ड है, इफ एनी बॉडी चार्ज्ड, ठीक है, चार्ज्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी पे दो चीज हो सकती हैं, उस बॉडी पे दो बातें आ सकती हैं, या फिर उस पे इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस में हो या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर उस बॉडी से चार्ज को निकाला गया हो, इलेक्ट्रॉन को निकाला गया हो, या फिर उस बॉडी से उस बॉडी को जो है चार्ज दिया गया हो, इलेक्ट्रॉन को दिया गया हो, ठीक है। तो दो ही चीज हो सकते हैं, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ओके, तो दो बात हो सकती है। अब अगर हम बोले कि कोई मार्कर, कोई भी चीज ले लिए कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, उसको हमने रब करके चार्ज कर दिया, दो बातें हो सकती है, या फिर उस पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, या फिर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे, तभी उस बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं कि वो चार्ज्ड है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे नोट कर लो इसे, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज पे आ जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या हो सकता है भैया, पॉजिटिव में क्या हो सकता है, कोई बॉडी पॉजिटिव है, सोडियम Na+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया है, इसका मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव का क्या मतलब हो गया, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बातें आपको याद रखना है, राइट। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है। अब एक चीज समझो, पहले टर्म्स को समझ लेते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बंडल, पैकेट्स, राइट। अब मार्केट में गए, ठीक है,
मार्केट में गए, आपको कॉपी चाहिए, ठीक है, तो आप एक कॉपी लोगे, दो कॉपी लोगे, बुक चाहिए, एक बुक लोगे, दो बुक लोगे, आप नंबर्स में लोगे, 10 बुक लोगे, 50 बुक लोगे, 100 बुक लोगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझे हाफ कॉपी दे दोगे, ठीक है, राइट। कोई चीज़ नंबर में, पैकेट्स में अवेलेबल हो। पानी का बोतल, बिस्लरी चाहिए आपको, दुकान से गए, एक बोतल लोगे, दो बोतल लोगे, 4 बोतल, ऐसा थोड़ी बोलोगे कि हाफ बोतल बिस्लरी दे दो, नहीं मिलता ना, ठीक है। हाँ, छोटा मिलता है साइज में, राइट, बट वो होता है एक ही, क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन बॉडी मस्ट ऑलवेज, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी must always exist in integral form, integral multiple of fundamental charge, ठीक है, राइट। चार्ज ऑन बॉडी मस्ट ऑलवेज, मस्ट बी लिखिए यहाँ पे, मस्ट बी ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ग्रामिकल, ठीक है, राइट। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, दिखाई दे रहा है, Q इक्वल टू प्लस माइनस के n इंटू के ई, Q टोटल चार्ज, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस n क्या है, n बिलोंग्स टू एक इंटीजर ऑफ z, राइट, z, ओके। तो इसको आप याद रख लो, ठीक है, ओके। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म में होता है, इसको याद रखो, राइट। चलो रब कर दे, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन in 1 coulomb charge, how many electron in 1 coulomb charge, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 coulomb चार्ज, ठीक है। तो अब आपके पास Q इक्वल टू n इंटू के ई है, तो Q की वैल्यू कितना है, 1 कूलम, n ही तो बताना है, E 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो n इक्वल टू 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो 10 टू पावर 19 अपॉन में 1.6, 17 अपॉन में 1.6 और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा, सॉरी अब सही हो गया, इसे 18 कर दिए, राइट। तो 10 100 इंटू 10 टू पावर 18 अपॉन में 60, ऐसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में, राइट। नोट कर लो आप इसको, ओके। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट चार्ज कैरिड बाई, कैलकुलेट चार्ज कैरिड बाई
12.5 इंटू 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 12.5 इंटू 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बस Q इक्वल टू N इंटू के ई, एन की वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो एन की वैल्यू 12.5 इंटू 10 टू पावर 8 और ई की वैल्यू पता है, ई इक्वल टू व्हाट 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो इसको सॉल्व कर लो अब। 12.5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 11 और 16×5 = 80, 16 गुना 32, 32 और 8 40, राइट। 16 क्या 16, 16 4 20, राइट। तो ये आ गया 10 टू पावर माइनस 11, राइट। तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम, राइट। क्लियर। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई 12.5 इंटू 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कितना चार्ज कैरिड होगा, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम्स, राइट। अगला नोट कर लो इसको, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन का, अभी और भी न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे, अब इनमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। लाइक चार्ज नोट करके तीसरी नोट में आ जाओ, ठीक है। लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज का मतलब पसंद चार्ज, पसंद नहीं है, एक जैसा, ठीक है। लाइक चार्ज रिपल, ठीक है, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, राइट। जैसे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, ठीक है। दूसरा नेगेटिव नेगेटिव, ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा, राइट, ठीक है। दोनों लाइक चार्ज हैं, देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो दोनों में क्या है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। अब अगर अनलाइक की बात करें, ठीक है, अनलाइक का तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, राइट। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये देखो एरो क्या बता रहा है, एरो ये बता रहा है कि एक दूसरे की तरफ चिपक रहे हैं। अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखो, इसे नोट कर लिए, ओके। इसे आप फिगर ए मान लो, फिगर बी मान लो और फिगर सी मान लो। फिगर ए में क्या हो रहा है, रिपल्सन पॉजिटिव पॉजिटिव, फिगर बी में क्या हो रहा है, रिपल्सन, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, फिगर सी में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। चलो ठीक है, ओके। नोट दूसरा नोट करके नेक्स्ट पॉइंट जो भी हुआ नोट करके लिख लो, क्या है, इन आइसोलेटेड सिस्टम
in isolated system, the total charge of the total charge of system remains constant, ठीक है, remains constant। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हम एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, ये राइट। अब कुछ है, एक बॉडी है, इसका कोई शेप वगैरह, यहाँ पे -3 कूलम चार्ज एक पैकेट रखे, यहाँ पे +6 कूलम चार्ज रखे, और यहाँ पे 3 कूलम चार्ज रखे, राइट। इसको हमने क्या किया, ऐसे ऐसे करके मिक्स कर दिया, सफल कर दिया, राइट। मिक्स करने के बाद हमें इसी बॉडी का एक डायग्राम मिला। मान लिया कि ये इसका बॉक्स ए था, ये बी था और ये सी था। तो ए पे जो चार्ज आया वो 5 कूलम आ गया, बी पे जो चार्ज आया वो 2 कूलम आ गया। तो आपसे सी पे कितना आ गया ये पूछा है, ठीक है। ये बी हो गया और ये सी पे क्या चार्ज आया गया, ठीक है भैया। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करोगे, यहाँ पे देखो टोटल चार्ज, ये क्या है, ये पहले क्वेश्चन में जब हम सफल नहीं किए थे, मिक्स नहीं किए हुए थे, ऐसे ऐसे हिला के मिक्स नहीं किए थे, तब ये था। इस पर नेट चार्ज कितना था, इस पर नेट जो चार्ज था ये देखो -3 कूलम +3 कूलम -3 कूलम +3 कूलम +6 कूलम। तो टोटल जो नेट चार्ज आया वो नेट चार्ज कितना आया भैया, वो नेट चार्ज आया 6 कूलम। तो 6 कूलम यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐड करो, 5 कूलम प्लस के 2 कूलम प्लस के हमने मान लिया यहाँ पे x प्लस के x, और होना कितना चाहिए 6 कूलम के, तो इक्वल टू 6 कूलम। तो ये कितना हो गया 7 कूलम प्लस के x कूलम इक्वल टू 6 कूलम। तो x की वैल्यू कितना आ गया 6 कूलम माइनस के 7 कूलम इक्वल टू -1 कूलम। तो c पे कितना आ गया -1 कूलम, राइट। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट, समझ में आ गया। नोट कर लो अगला क्वेश्चंस, नोट करो अगला क्वेश्चंस कराते हैं। 3 मेटेलिक boxes X, A, B and C, A, B and C having charge 20 कूलम, -20 कूलम and 20 coulombs, okay, respectively, right. A, B, C are brought to contact in such that charge on each A and B are 6 कूलम। What is charge on C, right? तो देखो 3 बॉक्सेस हैं, पहला बॉक्स A, दूसरा बॉक्स B एंड तीसरा बॉक्स C, राइट। B एंड C, इस पे है 20 कूलम्स, इस पे -20 कूलम्स और इस पे 20 कूलम्स। इनको कांटेक्ट में लाया गया, ठीक है भैया, कांटेक्ट में ले आए ये इस तरह से, राइट। कांटेक्ट में लाया गया A, B एंड C।
तो ये देखा गया कि इस पे और इस पे जो नेट चार्ज हुआ वो कितना हो गया, 6 कूलम आ गया। ठीक है, किसी वजह से 6 कूलम आ गया। ठीक है, तो इस पे कितना आएगा, x आएगा, राइट, हमने x मान लिया। ठीक है भैया, चार्ज कितना आ रहा था, यहाँ पे टोटल चार्ज तो 20 हो रहा था। कैसे, 20 माइनस 20 प्लस के 20, तो ये कैंसिल होकर 20 कूलम बचा, और ये 20 इसके इक्वल हो जाना चाहिए, किसके, 6c प्लस के x, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, c पे 14 कूलम। बात समझ में आ गया, राइट। अगर ये बात समझ में आ गया तो आगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ईच है ना, दोनों को मिला के नहीं, ये भी 6 है और ये भी 6 है। ठीक है, तो 6 और 6 12, राइट, तो हो जाएगा 12 कूलम्स। ठीक है, तो 12 कूलम हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 8 कूलम्स, राइट। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम चार्ज पे ही बात कर रहे हैं, नोट कर लो इसको। रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस, रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस, इसका मतलब क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू चार्ज एट मोशन। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तब भी उसका उतना ही चार्ज होगा, और अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तब भी उसका वही चार्ज होगा। लेकिन मास में ऐसा नहीं होता, आपको बता दो, मास के लिए जो है मास वेरिएशन आ जाता है, m0 अपॉन में रूट में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, राइट, शायद। ठीक है, तो मास जो है वेलोसिटी के साथ चेंज हो जाता है, बट चार्ज जो है वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता। चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू चार्ज एट मोशन। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लास आज ख़त्म करते हैं। ये पूरी बात हमने चार्ज पे कर लिया है। ठीक है, अब हम इस पे आगे पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो, उनसे बताओ कि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ को का सलूशन मिलेगा। आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेशन में लिखो, हम हर एक कमेंट्स को पढ़ेंगे और ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट्स करो, राइट, और बार बार देखो। ठीक है, और इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।